राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में अब बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन इंतजाम के कई दावे कर रहा है, लेकिन बच्चों को इन संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की ओर से कोई खास इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। कोरोना की मार से यूं तो पूरा देश करा रहा है, मगर अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होने वाला है। राजस्थान के कई जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। भले ही राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की लहर और पेशेंट की कमी की बात को कहकर कागजी आंकड़ों में अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन हकीकत इससे परे है। प्रदेश भर में नवजात शिशुओं से लेकर 28 साल तक के बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों में इसका असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, जिसमें दौसा, अलवर, टोंक, बांसवाड़ा जिलों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जिले के कलेक्टर साहब को ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहना है जिला कलेक्टर का। बच्चों के लिए भी एक भाई अभी थर्ड वेव आ रही है और बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, तो ये सही है कि बच्चों में मैं भी बात कर रहा था, कुछ परसेंटेज तक अभी भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। ऐसा नहीं बच्चे संक्रमित नहीं हुए हैं, उनमें भी जिन्होंने उपचार कराया है सब अच्छा उपचार हुआ है। बच्चों की रिकवरी रेट भी हमारी ज़्यादा है। पर अब हमें एक्चुअली देखिए बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उनको नीम हकीमों से उपचार नहीं कराए, तत्काल अच्छे डॉक्टर से उपचार कराएं। दौसा में भी लगभग 300 से अधिक बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन क्या जिले में तीसरी लहर को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। दौसा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। जो आपने 21 दिन के जो आंकड़े 345 से निकाले थे, और बच्चे जो हैं, बच्चों की उम्र जो 18 साल से कम के होते हैं, और होता है 0 से लेकर 12 साल तक बच्चे होते हैं, और 12 से लेकर 18 साल के अडल्ट की स्टेज में आ जाते हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। वो आपके आंकड़े भी सही हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी बीमार नहीं है। जब हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, नहीं कोई बीमार बताया गया है, नहीं इसको किसी तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे वो बात सही है, वो हमारे रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड एडमिट होने का या बीमार होने का या इलाज होने का कोई हमारे पास नहीं है। जिले के कलेक्टर तो अनजान है ही तीसरी लहर से, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी कुछ खास नहीं है। प्रदेश भर में वैक्सीन की बात करें तो अब तक लगभग 12 लाख वैक्सीन प्रशासनिक उदासीनता के चलते खराब हो चुकी हैं। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार पर वैक्सीन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलने की बात कहकर अपनी कमियां छिपा रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी प्रकार प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले सभी इंतजाम कर लिए जाएं। हालांकि सरकार के लिए कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस पर भी नियंत्रण करने की बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि सरकार और चिकित्सा विभाग व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर आमजन को राहत देने का काम करते हैं। कोरोना के संक्रमण से अब नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान के अलवर, टोंक और दौसा में 1000 से अधिक संक्रमित बच्चों की संख्या देखने को मिली। वहीं सरकार की प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़े हैं 11 लाख से अधिक वैक्सीन, यानी कि 11 लाख से अधिक वैक्सीन खराब हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह से राजस्थान सरकार कोरोना के संक्रमण से राजस्थान को सुरक्षित कर पाती है। देवेंद्र सैनी के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।
Never miss any update.